आपसे रुपए हमको 20,000 रुपए चाहिए, तो 20,000 रुपए आपने उसके मौके पर नहीं दिए तो समझो उसकी समाज में दोनों पार्टियां एकत्रित होगी, उसकी समाज में क्या इज्जत होगी। तो ये भगवान अर्जुन, भगवान राम नवदा भक्ति में सबरी से कहते हैं, नवम सरल सबसे छलहीना मम भरोसा हर्षण दीना। उसके बाद अर्जुन गीता में कहते हैं, स्थाने हर्षिकेश प्रकृतिया जगत पसंतन रागते छा प्रच्छांस भितरी दिशो देवंती सर्वे नमस्तिता सिद्धे संगा। वास्तव में जो ये काम करते हैं अर्जुन, सुनो गीता का उपदेश दे रहे हैं भरे मैदानी जंग में, भारत उसमें मैदानी जंग में जब युद्ध हो रहा था उस समय उपदेश दे रहे हैं। जिसने ये किसी के साथ में ऐसा करता है वो किन्नर बनता है। भगवान कहते हैं दुष्ट है, राक्षस है, राक्षस की योनि में जाएगा, किन्नर बनेगा। ये नवदा भक्ति उस अर्जुन गीता के प्रसंग से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए भगवान ने आज नवदा भक्ति माता सबरी को दी और उसके बाद माता सबरी एक दीपक ऐसी ज्योति के रूप में अपना शरीर विलुप्त करके सीधे भगवान के वैकुंठ धाम में चली गई। वहां से भगवान आगे बढ़े हैं। भगवान आगे बढ़े तो भगवान लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, लक्ष्मण ये हिरणों का जो समूह है, रामचरित में लिखा उसका व्याख्यान है, हिरणों का समूह है, ये देख कर हमको हमारी हंसी करते हैं। कहते हैं हिरणी से तुम सुरक्षित हो जब तक मैं हूं। पशु हमारी हंसी बनाते हैं, पक्षी बनाते हैं, क्योंकि मैं पितरी के वो पत्नी के लिए घूम रहा हूं जंगल में दुखी होकर के, तो इसीलिए ये हमारी सभी लोग हंसी बनाते हैं। कोयल अपने ग्रुप से झुंड से कहती है। तो उसी समय आज भगवान थोड़ा आगे बढ़े हैं, सरोवर के पास में पहुंचे। भगवान राम कहने लगे, लक्ष्मण ऐसा दृश्य ही सीता को भाता था जैसा यहाँ पर दृश्य है। ये पंपापुर के पास एक सरोवर था, ऋषिमुख के पहले पंपापुर के पास में, तो ऐसा ही दृश्य सीता को भाता था। आज वो सीता जो आपकी भाभी हमारी पत्नी है, हमारे साथ में होती, भगवान माता सीता की याद कर रहे हैं। तो लक्ष्मण दुखी होते हैं, आंख से आंसू निकल आते हैं। उसी समय नारद की दृष्टि पड़ी। भगवान पत्नी के लिए विरह में जंगल में घूम रहे हैं, तो नारद की दृष्टि पड़ी। आप सभी लोग समझते होंगे, नारद ने कहा था, नारद मोह की कथा में नारद ने कहा था भगवान से, कपि आकृत जो कीन हमारी करिए कीस सहाय कुमारी। जिस तरीके से आपने हमारा शरीर मुख बंदर का बना दिया, वैसे किसी दिन चारों तरफ बंदर बैठे होंगे, तुम बीच में बैठोगे। भगवान से कहा, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, भावई मन करो तुम सोई। तुमसे कौन पूछा, तुम्हें जो अच्छा लगता है वही तुम करते हो। भगवान विष्णु से कहा था। लेकिन उस समय जब भगवान ने थोड़ी माया कम की तो नारद अफसोस करने लगे। नारद ने कहा, प्रभु अबे हमारी माया हमसे दूर कैसे जाएगी, जिसमें हमको इसका अभिमान था कि हमने काम को भी जीत लिया। तो भगवान ने कहा, जपो जाय शंकर सतनामा हुई हृदय तुरंत विश्रामा। आप जंगल में चले जाइए, शांति वातावरण में चले जाइए, शंकर जी के नाम का उच्चारण करें, आपके हृदय में शांति आ जाएगी। तो उसी समय आज नारद ने देखा, वो मैंने जो श्राप दिया था उसी के कारण आज राम लक्ष्मण तो अपने भैया के साथ में अपना कर्तव्य कर रहे हैं। राम आज उसी के लिए आज इतना कष्ट उठा रहे हैं। नारद कहते हैं, वहां से नारद चल पड़े। नारद वहां से चल पड़े तो नारद ने कहा, चलो चलते हैं, भगवान से मिलेंगे चल के। ऐसा समय है, हमें भगवान के पास जाना चाहिए। नारद पंपापुर सरोवर के किनारे, जहां पर भगवान लक्ष्मण जी से बातचीत कर रहे थे, वहां पर नारद पहुंचे।
नारद ने कहा, नारद ने देखा ज्यों ही, नारद ने ज्यों ही देखा भगवान को लक्ष्मण जी ने क्या किया है, स्वागत पूछी लक्ष्मण जी ने। भगवान ने कहा देव ऋषि नारद आ गया, स्वागत पूछी निकट बैठा, स्वागत पूछी निकट बैठा, लक्ष्मण सादर चरण पखारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। स्वागत पूछ, स्वागत किया, आइए देवर्षि। अरे नारद आप, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप देवर्षि हो, मैं नर के रूप में हूँ। भाई अभी तो नर के रूप में हूँ, मैं तो हम सभी लोग जानते भगवान विष्णु का अवतार है। तो नारद से भगवान ने कहा बैठिए, कैसे आना हुआ? नारद ने कहा प्रभु मुझे अपने श्राप की याद आ गई, मैंने आपको दिया था इसलिए मैं आया। तो भगवान से नारद आए, वहां नारद ने फिर वही प्रश्न किया। नारद ने कहा किस कारण आपने हमारा विवाह नहीं होने दिया? नारद ने त्रेता में वो बात कही, कहा सतयुग फिर त्रेता। नारद ने कहा कि आपने हमारा विवाह क्यों नहीं होने दिया था, ये आप हमको बात बताइए। तो भगवान फिर हंसने लगे। भगवान ने कहा नारद आप हमारे मन का अवतार है, हमारा मन है, जहां पर हम नहीं जाते वहां पर तुमको भेज देते हैं। लेकिन बात यह है हमने आपका विवाह क्यों नहीं होने दिया? वो कुछ नहीं था, वो माया की नगरी थी, माया का ही राजा था और मैं वहां दूल्हा बन के चला गया था। मैंने ही बरमाला वहां अपने गले में डला ली थी। वहां नारी न कोई राजकुमारी, न कोई राजा, न कहीं का महिपाल, कोई नहीं था। दुल्ही ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज तब भयो निराशा। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। लक्ष्य निवास कौन है? बोले सच्चिदानंद भगवान की, यही लक्ष्य निवासा है। तो नारद ने प्रश्न किया, भगवान ने कहा सुनो नारद, यदि वास्तव में आकाश में पानी न हो तो उसकी कोई कीमत नहीं, वास्तव में तालाब में पानी न हो तो उसकी कोई कीमत नहीं, चंदा के पास चकोर ना हो तो उसकी कोई कीमत नहीं, आकाश में तारे ना हो उसकी कोई कीमत नहीं। वैसे ही हमारे भक्त हमारे बीच में माया नहीं होनी चाहिए, काम का प्रकोप नहीं होना चाहिए। मैं अपने भक्तों के बीच में काम का प्रकोप नहीं होने देता हूँ। हमारे चरणों से लगन लगाए हो, हमारे चरणों में लगाए रहो, इसलिए मैंने आपका विवाह नहीं होने दिया। भगवान नारद ने फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना की। नारद ने कहा प्रभु मानते हैं मैंने आपसे प्रश्न किया, मैंने फिर बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन मुझको ये बात बताइए, मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ। भगवान हंसने लगे। भगवान कहने लगे नारद भक्त के बीच में, भगवान के बीच में मैं कभी, मुझे सकुचाहट नहीं होती है वरदान देने में, कहो क्या चाहते हो? भगवान नारद कहने लगे भगवान अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये राम का अवतार तुम्हारे जिस कारण हुआ है, दुनिया में लूट अनेकों है, अरे राम नाम से लूट नहीं, दुनिया में कूट अनेकों है पर चित्रकूट सा कूट नहीं, दुनिया में झूठ अनेकों है पर जटा झूठ सब झूठ नहीं। बोले बाबा दुनिया में फूट अनेकों है, भाई भाई से फूट नहीं, रावण विभीषण सुग्रीव बाली। तो इस तरीके की एक कथा है। तो भगवान ने नारद कहने लगे मैं आपका ये जो रस रहेगा, आपके जितने नाम है, जिनके नाम अनेक अनूपा मैंड पकहव सुमति अनुरूपा, जिनके आपके नाम तो अनन्य लेकिन ये राम जो नाम है ये रस रहेगा। इसीलिए पंडित जी कथा कहते, कोई भी वक्ता कथा कहता होगा तो आइए 2 बार संकीर्तन बोलते राम नाम, राम ही नाम लेगा। वैसे अगर आपको कहीं डर लगे, बहुत से लोग हैं डर जाते हैं तो कहेंगे राम राम करो, राम राम। कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं कहता, शंकर शंकर क्यों नहीं कहता, भोले भोले कहे, क्या कोई दिक्कत है? कोई पाप है? कोई राम राम करो, राम राम।
तो ये नारद ने कराया था। भगवान ने कहा तथास्तु, मैं तुमको वचन देता हूं, राम नाम का रस कलयुग में हमेशा पिया जाएगा। तो उसी समय नारद वहां से चल पड़े लेकर हरि का नाम। नारद वहां से चल पड़े लेकर हरि का नाम। और क्या कहा, आप दया निधान है श्री रामचंद्र भगवान। आप दया निधान है श्री रामचंद्र भगवान। नारद वहां से चल पड़े, भगवान का ध्यान किया, आप दया निधान है। आज भगवान कुछ दूरी पर फिर चलते हैं तो उसी समय अंगद ने देखा। अंगद जो था ये हम सभी लोग जानते हैं, बाली का पुत्र था। बाली तारा इसकी माता का नाम था। तो अंगद ने देखा तो अंगद ने जाकर के वहां अपने किष्किंधापुरी में इसका समाचार दिया, प्रभु वो पिताजी मैंने देखा है तो वीर कुमार धनुष बाण धारण किए हुए आ रहे। ऐसा तो नहीं कही सुग्रीव चाचा ने भेजे हो। उधर आज नल ने सूचना दी है महाराज सुग्रीव को, जो ऋषमुख पर्वत में एक गुफा के अंदर छुपे बैठे थे। वहां कौन रहता था, नल, नील, जामवंत, हनुमान, सुग्रीव, 5 लोग रहते। आज सुग्रीव ने जो समाचार सुना, सुग्रीव डरने लगे। सुग्रीव कहने लगे, अरे मानता हूं वो मेरा दुष्ट भाई जो हमको मिटा देने की कसम खाए हुए है, वो हमको मरवा डालेगा। हमें तो ऐसा ही लगता है ये धनुधारी कोई हमको ही मारने आ रहे हैं। तो फिर भेजा है, नल नील गए, वहां देखा। सुग्रीव ने आज्ञा दी, जाओ देख के आओ क्या बातें करते हैं, उनकी बातें क्या हो रही हैं। तो जब वो नल वहां से, नल नाम का राक्षस था, वो राक्षस नल नाम का जो बंदर था वो वहां से आया। उसने फिर वहां जाके कहा, महाराज वो आपका नाम ले रहे थे लक्ष्मण। लक्ष्मण जो वो उसमें अनुज जो भ्राता था उसका नाम लक्ष्मण था। वो कह रहा था सुग्रीव, सुग्रीव कह रहा था कुछ। अब तो सुग्रीव बहुत डरने लगे, अरे मेरा नाम ले रहे थे, इसके मतलब हमको वो हमारा भाई बाली मरवा देगा। उस समय हनुमान को खोजा गया। हनुमान राम कथा सुनने को रसिया अनंत भगवंत हनुमंतलाल जी महाराज की। तो हनुमान पर्वतों पर आराम से समाधि लिए हुए बैठे थे और भगवान के नाम का रसपान कर रहे थे। हनुमान के पास सुग्रीव पहुंचे, अरे तुम समाधि लिए बैठे हो, हमारे ऊपर संकट आ गया। हनुमान जी ने कहा, कैसा संकट आ गया? बोले, पंपा सरोवर के किनारे 2 क्षत्रिय वीर जिनके धनुष कंधे पर शोभायमान, तरकस पूरा भरा हुआ बाणों से। तो हनुमान कहने लगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, संसार है, सभी लोग जाते आते हैं। नहीं, हमारी इच्छा यह है तुम बलवान हो तो विप्र वेश धर के, यानी कि ब्राह्मण का वेश धर के जा सकते हो। हनुमान जी से सुग्रीव ने कहा, सुग्रीव राजा थे तो हनुमान ने क्या कहा, हनुमान वहां से चल पड़े। हनुमान जब वहां से चल पड़े तो आज विप्र वेश धर, ब्राह्मण का भेष रख करके हनुमान श्री रामचंद्र के सामने आए हैं। भगवान ने, लक्ष्मण ने देखा, अरे भैया देखो वो कोई ब्राह्मण आ रहा है, लगता है इसे सुग्रीव का ठिकाना मालूम है, इससे मार्ग पूछते हैं। तो उसी समय हनुमान का ज्यों ही भगवान रामचंद्र के पास में आना हुआ तो बोले, कौन हो तुम? संस्कृत संभाषण कर रहे थे हनुमान, संस्कृत में। कौन हो तुम? किन प्रयोजनम, किससे मिलना चाहते हो? हनुमान ने कहा। तो लक्ष्मण ने कहा, मैं सुग्रीव से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के थे, पहले बड़ी बोलने लगते थे। तो कहा, मैं सुग्रीव से मिलना चाहता हूँ। क्या कहे सुग्रीव से काम तुम्हारा? लक्ष्मण ने कहा, तुम सुग्रीव को जानते हो? बोले, मैं सुग्रीव को जानता हूँ, मैं उनके तो पास में ही रहता हूँ, लेकिन अपना परिचय दीजिए, तुम कौन हो, कहां से आए हो? भगवान राम मुस्कुराए, कहने लगे,
भगवान मुस्कुराए क्यों? भगवान जहां पर मुस्कुराए समझो उन्होंने अपनी माया फेर दी। तो भगवान इसलिए मुस्कुराए कि देखो रुद्र अवतार हनुमान जी और आज हमारे सामने ब्राह्मण का भेष लिए खड़े हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान मुस्कुराए तो भगवान ने कहा सुनो, अयोध्या के राजा, परम धर्मात्मा, परम प्रतापी, मैं दशरथ का पुत्र हूँ, मेरा नाम राम है, मेरा एक अनुज भ्राता लक्ष्मण है। मैं अकेला, मैं दो लोग नहीं, मेरे साथ मेरी परिणिता धर्म पत्नी सीता थी जो विदेह राज की पुत्री है। विदेह राज जो थे वो विदेह ब्राह्मण थे। विदेह राज क्यों कहा जाता था? वो विदेह ब्राह्मण थे, उनका नाम विदेह राज था। राजा ये तो मानो राजा के लिए लगते हैं, लेकिन विदेह राज उस वैसे तो उनका नाम जनक था। तो विदेह राज की पुत्री जो हमें विवाहित है और वो हमारे साथ में वन में समय बिताने के लिए हमें 14 वर्ष का वनवास हुआ आए थे, तो क्रूर राक्षस दुष्ट रावण ने हरण कर लिया है, इसीलिए मैं सुग्रीव की सहायता चाहता हूँ। भगवान ने सहायता का नाम लिया, उसी समय आज हनुमान जी भगवान के पैरों पर गिर पड़े। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, दशरथ का नाम लिया, समझ गए दशरथ के यहाँ ही भगवान का अवतार हुआ, हे प्रभु हमको माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। साक्षात के परब्रह्म सच्चिदानंद वैकुंठेश्वर भगवान आज हमारे सामने खड़े हैं, मैं तो आपका अनन्य भक्त हूँ, आप तो समझते हैं मैं शंकर जी का रुद्र अवतार जो कि हनुमान हूँ। भगवान ने कहा हनुमान, तो हनुमान अपने रूप में प्रकट हो गए। पहले विप्र भेष मतलब ब्राह्मण का भेष था, उसके बाद प्रकट हो गए। भगवान ने हनुमान को गले से लगाया और कहा कि लक्ष्मण से ज्यादा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ हनुमान। तो उसी समय हनुमान ने क्या किया? हनुमान ने यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। इसी प्रकार से सकल माने हो जाता है समूह कथा, यानी कि सभी कथा सुनाती। जिस के कारण तुम दुखी हो, वैसे हमारे महाराज सुग्रीव भी दुखी हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे, वहां पर काफी उच्चारण हुआ। तो जिस प्रकार से यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई, अपने कंधों पर बैठा लिया और आज हनुमान आकाश मार्ग से ऋषमुख पर्वत की ओर जा रहे हैं। ऋषमुख पर्वत की ओर जा रहे हैं, हनुमान ऋषमुख पर्वत की पर पहुंचे हैं, तो वहां महाराज सुग्रीव खड़े थे। देखो क्या समाचार मिलता है, क्या हुआ हो हनुमान जी के साथ में। वैसे बलि तो वो है, उन पर संकट नहीं आ सकता हनुमान पर, क्योंकि वो तो संकट ही मोचन है, लेकिन चिंता में खड़े हैं सुग्रीव। तो वहां पर जब देखा है आज हनुमान जी लेकर के राम लक्ष्मण को और वहां पर्वत पर विराजमान हुए, तो उसी समय आज हाथ जोड़कर सुग्रीव सामने गए, कहने लगे प्रभु हे दया निदान, आपने कृपा कर दी, मैं तो डर रहा था, ऐसा तो नहीं हमारे भाई बाली ने भेज दिया हो मारने के लिए। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा ठीक है, हमारी जो भी बातें होंगी, जो भी हमारी मंथना बनेगी वो अंदर बनेगी। मतलब हम एक सभा आयोजित करेंगे, उस सभा में बैठकर आप राजा हो, हम भी बैठेंगे, वही मंथना बनेगी। वहां पर आज पहुंचे हैं, भगवान का जो हाथ था वो सुग्रीव के हाथ पर रखा और आगे प्रज्वलित कराए। जैसे हम सुबह पूजन कराते हैं, आगे प्रज्वलित करने का भी मंत्र होता है, तभी आगे प्रज्वलित की जाती है। तो हनुमान ने आगे प्रज्वलित कराए। उसके बाद वहां पर जैसे अग्नि को साक्षी किया, अग्नि को साक्षी करा करके मित्रता करवाई। वास्तव में आज एक दूसरे के सुख दुख हमारे एक हो जाएंगे। सका सोचू त्यागो बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। वास्तव में आज से तुम टेंशन करना बंद कर दो, तुम्हारे जितने भी कार्य हम करेंगे। भगवान ने कहा, सुग्रीव कहने लगे प्रभु मैं अपनी जान तक दे दूंगा माता सीता को मुक्ति दिलाने के लिए, उस दुष्ट का मैं विनाश करवा दूंगा अपनी सेना के द्वारा। सुग्रीव ने कहा। तो उसी समय आज भगवान जो है कुछ दिन तक सुग्रीव के साथ में बड़े प्रेम से रहे।
प्रेम से रहने के बाद सुग्रीव ने, एक समय की बात है, अग्नि कथा जो कि आप लोग सुन रहे हैं हमारे गुरुदेव जी के मुखारविंद से, वो तो आप सुनाएंगे। तो उसके बाद सुग्रीव ने कहा, भगवान ने सुग्रीव से कहा, हे विप्र, मैं आपसे बात कहना चाहता। बोले क्या? जिस युग में सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, भगवान ने कहा जिस कोई भी युग हो, जिस युग में भाई भाई प्रेम से रहते हो, वो धरती का स्वर्ग कहा गया। ये बात आज भी है। हेलो हेलो, जिस घर में भाई भाई प्रेम से रहते हो, वो धरती का स्वर्ग कहा गया है। लेकिन मैं इस विचार में पड़ा हूं, आप कितने भाई हो? सुग्रीव कहने लगे, प्रभु मैं सूर्य का पुत्र हूं, दो, सुग्रीव और हमारा बड़ा भाई बाली। फिर ये कैसे आपस में विद्रोह? किस कारण आप एकत्रित नहीं रह सके? नाथ वाली में अर्धो भाई प्रीत रही कछु बरन न जाई। वास्तव में इतनी हमारी प्रीत थी, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इतना हमारा प्रेम नहीं था। लेकिन उस समय की बात है, आज भगवान सुग्रीव से यही पूछते हैं, तो अग्रिम कथा सुग्रीव सुनाएंगे। ये बताएंगे कि कैसे हम भाई भाई अलग अलग हुए, कैसे हमारी सुग्रीव की पत्नी का नाम रोमा था, बाली की पत्नी का नाम तारा था। ये बताएंगे सुग्रीव कि हमारी पत्नी भी बाली ने छीन ली हमसे, कितना बड़ा वो पापी था। उस पाप के कारण बाली को भगवान ने वध किया था। अग्रिम कथा समय मिलेगा सुनाएंगे। हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय गुरुदेव जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। आप उनके मुखारविंद से इंद्र का कोप, बाल लीला, वृंदावन में कृष्ण लीला,